Question number 8. From the following figures related to trading activity of Hind Trader Limited for the year ended 31st March 2017. We got sales, we have purchase, closing stock, sorry पहला क्या है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, देन है सेल्स रिटर्न, सैलरी टू सेल्समैन, सेल्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन ट्रैवलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेशनरी ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस, अदर ऑफिस चार्जेस ऑफिस, प्रोविजन ऑफ टैक्स स्पेशल प्लेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स के इन बिटवीन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड ऑन शेयर एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द अबव फिगर वर्कआउट रेशियो. तो रेशियो तो कट कर दो, उससे हम लोग क्या करते हैं कॉमन साइज एंड आल्सो कमेंट, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कमेंट इट. तो प्रॉफिट लॉस का कमेंट नहीं कराया तो एक वो करा देता हूँ. चल तो बुक्स ऑफ हिंड ट्रेडर्स, कॉमन साइज, रेवेन्यू स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड $30,000 लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 20,000, तो नेट सेल आ गया 5 लाख. तो ग्रॉस सेल लेस रिटर्न्स नेट सेल्स. देन है सैलरीज टू सेल्समैन, सॉरी क्या है उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें पहला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 76,250. देन परचेज F1 3,22,250. परचेज, उसके परचेज रिटर्न कुछ है, परचेज रिटर्न नहीं है. उसका वेजेस कैरेज कुछ है, वेजेस कैरेज कुछ भी नहीं. बस इधर टोटल कर दो तो 508,9,398. वेजेस नहीं है, कैरेज नहीं है, कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक वी गॉट 98,500. तो 3 लाख आ गया. तो नेट सेल वी गॉट एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग, परचेज, कैरी, वेजेस वो सब नहीं था, डायरेक्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक. नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवरी कहीं पे भी नहीं दिया है, फॉरगेट। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो क्या है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव? ऑफिसर आइटम, रेंट फॉर ऑफिस से पहला, रेंट फॉर ऑफिस। अब अपने पास इनर आउटर कॉलम नहीं है तो वी विल राइट इन द इनर कॉलम में ही 2700। स्टेशनरी पोस्टेज, स्टेशनरी पोस्टेज 2500। देन डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 9300। अदर ऑफिस चार्जेस, अदर ऑफिस चार्जेस 16,500। और कुछ है मेरे को नहीं दिख रहा है। तो हो गया 10,000, 12,000, 18, 12, 30,000, 31। तो 31,000 हो गया ऑफिस का, ऑफिस आ गया। बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंस। सेलिंग, सेल्समैन सैलरी, सैलरी टू सेल्समैन, सैलरी टू सेल्समैन 15,300। उसके बाद एडवर्टीजमेंट चार्जर 700, एडवर्टीजमेंट चार्जर 700। देन सेल्समैन ट्रैवलिंग, सेल्समैन ट्रैवलिंग 2000। उसके बाद क्या है और कुछ है मेरे को तो नहीं दिख रहा है, नहीं है। 19, 20, 22,000। उसके आता था फाइनेंस। तो फाइनेंस में कैश डिस्काउंट, बैंक चार्जेस कुछ है क्या? कैश डिस्काउंट, बैंक चार्जेस नहीं है तो फाइनेंस नहीं है। तो बस यही दोनों, ये हो गया ऑफिस और ये सेलिंग। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 53 सॉरी। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो ए प्लस बी कर लो 53,000। ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस। फाइनेंस में बैंक चार्ज, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब नहीं दिया हुआ है। तो ये टोटल कितना 2 लाख माइनस 53, 1,47,000। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या मालूम? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसका होता था लेस इंटरेस्ट, आता था आफ्टर। तो इंटरेस्ट है क्या सब में? इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, मतलब यही आंसर क्या रहेगा? आफ्टर इंटरेस्ट भी रहेगा। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है ही नहीं तो बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर इंटरेस्ट दोनों सेम आंसर विल बी। फिर क्या आता था? उधर देखते भाई,
Add non-operating income. तो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम? यस, दो है. डिविडेंड ऑन शेयर 9,000. देन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर 3,000. 12,000. तो 1,59,000. हाँ, क्या बोल रहे यादव? रुक, तेरे को लड्डू फेंक के मारता, रुक. चलो, उसके बाद था लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. सिंगल आइटम डायरेक्ट 4,000. तो ये आ गया आपका 1,55,000. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हाँ, सैलरी टू पॉज कर पहले. चलो, वर्षा गुप्ता गुड़. सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक आइटम मिस हो गया था. दैट आइटम यू हैव टू ऐड. तो आफ्टर सैलरी एंड ऑफिस स्टाफ अमाउंट हो जाएगा 58,000. तो 27,000 ऐड करते 58,000 एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते 22. 58 प्लस 22 इट बिकम 80,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000. तो इट बिकम 120 ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. देयर इज नो इंटरेस्ट. तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी वही आंसर आएगा. ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. डिविडेंड ऑन शेयर एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर 12,000 ऐड कर दिया 1,32,000. अब उसका लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है एक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अमाउंट है 4,000. सिंगल आइटम है. 132 माइनस 4,000 128. ये आ गया. इसको बोलते हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स. लेस प्रोविजन टैक्स. प्रोविजन टैक्स दिया हुआ है 40,000. तो 40,000 लेस कर दिया तो गया 88,000. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और कुछ है उसके बाद सेल्स परचेज ओपनिंग क्लोजिंग सेल्स हो गया, सब हो गया. इधर पे स्टेशनरी डेप्रिसिएशन और अदर ऑफिस चार्जेज सब हो गया बस. तो आ गया अपना वर्टिकल. पॉज कीजिए मैडम. फ्रेम आ रहा है क्या उसमें? ए आ जाओ जल्दी आ गाँव से, नहीं तो मैं बंद कर दूँगा वीडियो दिमाग ख़राब हुआ तो. ओके ना, स्कीम देते रहती है. नेट सेल्स को पहले हम लोग लेंगे 100. ये हो गया आपका 100 नेट सेल्स. नाउ 100 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 520 इक्वल टू 104. 20,000 4 76,250 15.25
320 to 250. 320 250. 64.45. 398 500. 79.7. 98 500. 19.7. फिर 60. then 40. 27. 5.4. 0.54. 2500. 0.5. 9300. 1.86. 16500. 3.30. 58. 11.6. 15,300. 3.06. 4,700. 0.94. 2,000. 0.40. 22,000. 80,000. 1,20,000. 9,000. 3,000. 12,000. 1,32,000. देन इधर पे लॉस 4,000 था. 0.8. 0.8. 128. 25.6. 40,000. 8. 88,000. बस स्वाहा. सो नेट सेल 100 था एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60%, तो ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 40%. तो पहले ये तीन का कंपेयर करना है. सो आफ्टर टेकिंग द नेट सेल एज 100, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 60%. इट मीन्स दैट ग्रॉस प्रॉफिट लेफ्ट 40%. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ए प्लस बी 16% टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा या बिफोर इंटरेस्ट 24%. फिर ए तीन का कंपेयर करना है. लास्ट में प्रोविजन टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बच गया. प्रोविजन टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है 17.6. बस इतना कंपेयर करना पड़ता है. पॉज कीजिए आइटम्स को. तो टेकिंग नेट सेल एज 100, तो नेट सेल टेकिंग एज 100, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 60%. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60%, विच लेफ्ट 40% ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40%. तो नेट सेल 100 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60%, तो ग्रॉस प्रॉफिट 40%. आफ्टर एडजस्टिंग द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 16% टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वुड बी 24. तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर इंटरेस्ट 24%. एंड फाइनली आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 17.6%. बस ये तीन लाइन लिखना है कमेंट्स.
फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ भारत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17, 2 साल का है। तो क्या बोला था कल आपको मैं, जो ओल्ड डेटा है वो बेस ईयर रहेगा और जो करंट डेटा रहेगा वो मतलब लेटेस्ट डेटा है वो करंट। तो 2016 क्या होगा, बेस रहेगा, भैंस नहीं, बेस ईयर, एंड 2017 विल बी द करंट ईयर। वी गॉट द इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, सब तो मालूम है आपको। रिजर्व्स दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस वो भी रिजर्व में आएगा। डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक लायबिलिटी, उसका क्रेडिटर्स, क्विक लायबिलिटी, प्रोविजन टैक्स, क्विक लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो लेस करेंगे, लेस असेट्स में से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम असेट्स। फिक्स असेट दिया हुआ है कॉस्ट, तो फिक्स असेट में से लेस होएगा। स्टॉक नॉन क्विक असेट, डेटर बिल रिसीवेबल क्विक असेट्स, प्रीपेड नॉन क्विक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड क्विक, and calculated less from capital, and the share issue expenses fictitious assets, share issue expenses, preliminary expenses, underwriting commission and discount on issue of shares, वैसे share issue expenses fictitious assets। prepare the comparative balance sheet in the vertical format, बस। और आगे दिया interpret the same, interpret मतलब वो कमेंट करना होता है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है और फिर उसको हम लोग को कमेंट करना है। और जो आगे दिया रेशियो निकालो, रेशियो तो छोड़ दो अभी, तो रेशियो न्यू चैप्टर, अलग चैप्टर है वो। चलिए पॉज कीजिए। बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड कंपैरेटिव वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 17। पहले बेस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर, उसका डिफरेंस निकालना है, बाद में डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है। तो अगेन देयर इज अ 4 कॉलम। चलो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, शेयर होल्डर फंड, सॉरी सोर्स ऑफ फंड, तो सोर्सेज ऑफ फंड, उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, इन दैट ए शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख और 2017 में भी 1 लाख दिया है। उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, $65,000, गेट टोटल 1 लाख। अब इसमें अपने पास इनर कॉलम आउटर कॉलम कुछ भी नहीं, खाली एक एक ही कॉलम है। और ये हो गया 1,65,000 लेस कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है 4,000 एंड 3,000। तो आ गया 96,000, 1,62,000। तो ये आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी दोनों ऐड कर लिया, उसका लेस कॉल्स इन अरियर, तो शेयर कैपिटल आ गया। अब अगर मैं इनर कॉलम हटो तो 2016 के लिए 2 कॉलम, फिर 2017 के लिए 2 कॉलम, फिर डिफरेंस का 2 कॉलम, फिर परसेंट का 2 कॉलम, तो 8 कॉलम। कॉलम ही बनाते बनाते रहेंगे, उसमें से एक कॉलम हम लोग को चुनवा देगा कोई। तो सब अब इनर कॉलम लिखना है। ए पॉइंट आ गया। अब बी क्या था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें है रिजर्व्स 10,000, 15,000। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 7,500 और वो 10,000। बस, और कोई रिजर्व है नहीं। तो 17,500 और ये हो गया 25,000, ये रिजर्व आ गया। शेयर कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर देते पहले हम लोग, A + B।
तो क्या आएगा भाई ये 500 या 15 माइनस 7 8 78 500। इसको लेस कर दो। 12 माइनस 5 7 5 माइनस 2 3 137 ए प्लस बी आ गया। उसके बाद क्या करते हैं लेस फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स उसमें क्या है शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंस 5000 and 10,500। तो 73,500 और ये आ गया 126,500। ये क्या आ गया शेयर होल्डर फंड। तो शेयर कैपिटल रिजर्व लेस फिक्टिशियस। देन बी लोन फंड। लोन फंड में फर्स्ट सिक्योर्ड एक ही है 10% डिबेंचर्स। $50,000 $75,000। अब उस पर सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है ही नहीं, तो ऐसे भी अपने को इसके स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई जरूरत नहीं इसको डालने का, फॉरगेट। क्या अभी हो गया लोन फंड और ये हो गया शेयर होल्डर फंड। ये दोनों को क्या करो ऐड कर दो, तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,23,500 ऐड कर 2,01,500। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसमें फर्स्ट फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट का अमाउंट दिया है 1,60,000 and 230। तो फिक्स में एक्चुअली क्या लिखते थे टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसमें गुडविल वुडविल दिया नहीं है। अब वो खाली डायरेक्टली हेडिंग दे दिया फिक्स असेट। अब उसमें गुडविल भी हो सकता है टेंजिबल इंटेंजिबल सब मिक्स है, सो मत करो डायरेक्ट लिख दो कितना 160 to 30। लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रोविजन 40,000 and 55,000। तो 1,20,000 ये कितना आ जाएगा 1,75,000। ये आ गया आपका फिक्स असेट का अमाउंट। उसका इन्वेस्टमेंट है नहीं है तो छोड़ दो। बी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल उसमें फर्स्ट करंट असेट्स, करंट उसके अंदर भी पहला क्विक, ये सब इसमें आ रहा है। क्विक डेटर्स 50 and 62,500। उसके बाद बिहार 30,000। कैसेट बैंक 2113। कैश इन हैंड 5 and 15।
कॉल्स इन एरियर वो तो छोड़ दो बस. 71, 76, 92, 90 कितना फिट 1,12,000, 1,12,000, 1,20,500 क्या मालूम 1,20,500 के कितना 50, 68, 70. हाँ धन्यवाद. चलो ये आ गया मेरा क्विक. उसके बाद नॉन क्विक. नॉन क्विक में पहला स्टॉक. तो स्टॉक है 2025. फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस 5 and 6. अरे वही रे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस एक ही मतलब हुआ बस. 25,000, 31,000. ये क्विक और ये है नॉन क्विक. तो क्विक और नॉन क्विक को ऐड कर दो तो 1,01,000, 1,51,500. ये आ गया मेरा पूरा करंट असेट्स आ गया. लेस करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी उससे पहला क्विक. तो क्या है क्रेडिटर्स 2025. उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 17,500. बस 37,550. ये क्या आ गया क्विक लायबिलिटी. सेकेंड नॉन क्विक लायबिलिटी. नॉन क्विक में क्या आएगा 25. ये दोनों को ऐड कर दो तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा 50, 62,500, 75. ये पूरा करंट असेट और वो करंट लायबिलिटी. सॉरी ए माइनस बी. 1,01,000 माइनस 62,500 तो हो जाएगा 37,500, 38,500 बराबर है ये गया 151 माइनस 75, 76,500. अब क्या करूँगा फिक्स असेट्स का जो अमाउंट था कहाँ गया फिक्स असेट. ये है फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट तो है नहीं. वर्किंग कैपिटल इसको ऐड कर दो. कैपिटल ए ये हो गया कैपिटल ए और ये कैपिटल बी डाल दो. कैपिटल ए प्लस बी 120 तो हो गया 158,500. कहाँ है भाई ये पॉज कर भाई. यादव जी ये क्या है 96,000 और ये क्या है तो ए प्लस बी करना था तो ये ऐड होएगा. तो ये ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा ये 1,13,500 आएगा.
वैसे ये ऐड करूँगा तो 187 आएगा, 187,000। अब 113 माइनस 5,000 तो 1,08,000। 187 माइनस 177 तो 176,500। 1,08,500 प्लस 50 तो 1,58,500। 500 6 5 11 1 14 51 2,51,000। अभी भी रॉन्ग आ रहा है, पॉज कर रहे हैं। चलिए तो ये हो गया 1,08,500 हो, तो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ फिक्स असेट्स है, बाकी सब इधर क्या आ गया, ये क्या था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बी और कैपिटल ए को ऐड करते, 120 प्लस 38 158,500। 175 प्लस 76 2,51,500। बस ये था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। पहुँच कीजिए जल्दी से।